इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सौरभ सचान हैं जो दीनानाथ ग्रुप के यहाँ पर वाइस चेयरमैन हैं। उनसे जानेंगे आज जो राशि इंफ्राटेक के साथ उनका जो एएमयू हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो आर्केडियम वो सेंटर बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या विशेष बातें रहेंगी और इसका एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहेगा। डॉक्टर साहब, आप जो जो राशि इंफ्राटेक के साथ एएमयू साइन हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये करीब 2.5 साल पहले हमने लॉन्च किया था, लगभग 3 साल पकड़ लीजिए। और ये एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है जिसमें 1,80,000 का टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का रिटेल सेक्शन है और बाकी हमारा पार्किंग एरिया है करीब 40,000 का और रेस्ट पूरा 60,888 स्क्वायर फीट का होटल एरिया है। जो होटल एरिया है उसमें हमारा मिस्टर मनीष के साथ टाई अप हुआ है, जिसपे 136 रूम्स हैं, जो 2 बैंक्वेट हॉल्स, 2 रेस्टोरेंट्स, पूल साइड, जिम और स्पा, ये कंप्लीट फैसिलिटीज़ 4 स्टार कैटेगरी की वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो हमारे बिहाफ में वी आर द डेवलपर्स फॉर द प्रॉपर्टी, हम उसको डेवलप करके मिस्टर मनीष को देंगे और मिस्टर मनीष जी विल बी रनिंग, जैसे सेलेस्टर मैनोर ब्रांड अपना रन कर रहे हैं, उसी प्रकार 4 स्टार कैटेगरी का ब्रांड को जो रन करने का उनका अनुभव है उसका हम लोगों को जो एडवांटेज मिलेगा, जो हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम लोग डेवलपर हैं, एक बिल्डिंग बनाना जानते हैं लेकिन बिल्डिंग को चलाना नहीं जानते। तो वो अनुभव जो मनीष जी से हम लोग शेयर कर रहे हैं, हम लोग तो बड़ी उल्लास, बड़ी खुशी है हमें कि मनीष जी ने हम लोगों के साथ ये मौका हम लोग को दिया कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो। और मेरे ख्याल में अगर मैं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मनीष जी से अच्छा दिल मिल रहा है, मन मिल रहा है। और हम लोग का मास्टर प्लान ये है कि हम लोग कुछ अगले कमिंग 3-4 ईयर्स में हम लोग 1 या 2 होटल्स और भी करेंगे विद मिस्टर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं? देखिए, हमारा ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली यूपी इन्वेस्ट से ही आया था, तो इस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टूरिज्म पॉलिसी एक 2025 लागू कर रखी है, जिसमें हम लोग मैं उसमें बहुत रकमें तो आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसी है, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में सरकार 15% की सब्सिडी, मतलब 7.5 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है, जिसमें हम लोग उस क्लास कैटेगरी में हम लोग फॉल करने वाले हैं। तो हमको सब्सिडी का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें भी हॉलीडे है सरकार की तरफ से, तो स्टैम्प ड्यूटी रिम्बर्समेंट सरकार हमको दे रही है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, शायद यूपी में लखनऊ में खासकर राजधानी में देखा है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कैसा फील कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बड़ा है और लखनऊ शहर मेरे ख्याल में डिज़र्व भी करता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए। अभी इस समय जिस प्रकार से वृंदावन योजना ले लीजिए या पूरे शहर का ही विकास लीजिए, पूरे प्रदेश का ही विकास ले लीजिए, होटलों की ज़रूरत और होटल के कमरों की ज़रूरत बहुत दिन दूनी नाच चौगनी बहुत ही चली जा रही है। आप भी देख रहे होंगे अब डिमांड इतनी बढ़ रही है। तो हमारा ये होटल एक बिज़नेस होटल भी होगा और शादी ब्याह में भी काम आएगा और 136 कमरे हैं, तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह